गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आप लोगों का जो क्लास अब शुरू करूंगा, जैसा कि हम लोगों ने जीके जीएस की क्लासेस से शुरू किया है। जीके जीएस जो कि पढ़ने की अब हम शुरुआत करते हैं। आप लोग सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं देखिए कहाँ से आप लोगों को वीडियो बना के पढ़ा रहा हूँ। देख रहे हैं ये टूटा हुआ छज्जी है, इसके ऊपर भी आदमी बैठ कर आप लोगों के क्लासेस ले रहे हैं, ताकि आप लोगों का एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं रुकना चाहिए। आप लोग बेहतरीन तरीके से जो कि अपना एग्ज़ाम की तैयारी करें और हम लोग अपना क्लासेस शुरू करते हैं। हाँ, तो विद्यार्थी लोग कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। हम लोगों ने महाजनपद पढ़ना है, जीके जीएस की क्लासेस हैं। इसमें जो है महाजनपद का उदय हमें पढ़ना था। मैं भी आप लोगों की तरह तैयारी करता हूँ। तैयारी के साथ साथ सोचता हूँ कि आप लोगों को भी तैयारी करवाई जाए। तो महाजनपदों का उदय पढ़ते हैं। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो महाजनपद है, राजधानी है, क्षेत्र आधुनिक स्थान है। तो महाजनपद का नाम है अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी चंपा है, क्षेत्र भागलपुर मुंगेर बिहार है। इसके बाद मगध है, गिरिब्रिज राजगृह पटना गया बिहार, काशी वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश, वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश, वजी वैशाली विदेह मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास के क्षेत्र, मिथिला कौशल श्रावस्ती फैजाबाद उत्तर प्रदेश, अवंती उज्जैन मसी माहिष्मती मालवा मध्य प्रदेश, मल कुशावती देवरिया उत्तर प्रदेश, पंचाल अहिछत्र बरदेली बदायूं फरुखाबाद उत्तर प्रदेश, काम्पिल्य चेदी शक्तिमती बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, कुरु इंद्रप्रस्थ आधुनिक दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र, मत्स्य विराटनगर जयपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र, कंबोज हाटक राजौरी एवं हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश, सूरसेन मथुरा उत्तर प्रदेश, असमक पोटली पोतन गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एक मात्र जनपद, गंधार तक्षशिला रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान। अब इसके बाद विद्यार्थी लोग जैन धर्म पढ़ते हैं। ठीक है, जैन धर्म से प्रश्न पूछेगा। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातृज्ञ कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनौजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन विजेता अहर्त पूज्य और निगरंथ बंधहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक अर्ध मागधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निगंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने।
प्रथम जैन भिक्षुणु नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेश हुआ। तो आगे पढ़ते हैं। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह हैं। जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम है। प्रतीक चिन्ह है। जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम है, ना प्रतीक चिन्ह है। जैसे कि ऋषभदेव प्रथम, सांड, नामी 21वें, नीलकमल, अजितनाथ द्वितीय हाथी, संभव तृतीय घोड़ा, संपार्श्व सप्तम स्वास्तिक, शांति 16वां हिरण, नामी 21वें नीलकलम, अरिष्टनेमी 22वें शंख, पार्श्व 23वें सर्प, महावीर 24वें सिंह। नोट: 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। जैन संगतियाँ: संगति है, वर्ष है, स्थल है, अध्यक्ष है। प्रथम 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र स्थूलभद्र, द्वितीय 6ठी शताब्दी वल्लभी गुजरात क्षमा श्रवण। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्य वचन, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के नाम सय्यादवाद और अनेकतावाद से है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र से में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण हुआ। इसके बाद पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं अब। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक है। घटना है, प्रतीक है, घटना है, प्रतीक है। जन्म कमल एवं सांड है। गृह त्याग घोड़ा है। ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष है। निर्वाण पदम चिन्ह है। मृत्यु स्तूप है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु
के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सुशोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा: बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव एवं सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम के से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामापुत से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडियन व भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। तो आगे पढ़ाई करते हैं। अभी इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयनी। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध की अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म में मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। कहाँ पर थे हम लोग? बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक एवं अभिदंभ पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया।
बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध सभाएं हैं, सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष, शासनकाल पढ़ेंगे। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व, राजगृह, महाकश्यप, अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व, वैशाली सभा, कामी, कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्रा, मोगलीपुतु, अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगति इकी प्रथम शताब्दी, कुंडलवन, वसुमित्र, अश्वघोष, कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों, हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपने साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधागमिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक संजीव अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अभी पेज मैं पलट रहा हूँ विद्यार्थी। अब पेज पलट के आप लोगों को आगे की पढ़ाई हम शुरू करते हैं। बुद्ध के बारे में अभी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। आप लोगों के बीच क्लासेस ऐसे ही अब आते रहेगी। आप लोग बस चैनल को प्यार दुलार दीजिएगा। 1 लाख सब्सक्राइबर करना है इसको। हाँ, तो बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुकों के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया। विद्यार्थी, यहीं पर इस क्लास को मैं एंड करना चाहूँगा। आप लोगों का ये क्लासेस जीके जीएस का प्रतियोगी परीक्षा का ये क्लासेस है, कंटिन्यू रहेगा। लगातार इस पर वीडियो आपका अपलोड होते रहेंगे। आप लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चैनल पर जुड़ने की कोशिश करें और जितने भी लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, उनको भी इस चैनल पर जोड़ने की कोशिश करें। आप लोगों को मैं बेहतरीन तरीके से जो कि इस पर पढ़ाऊँगा। इस चैनल का टारगेट ही यही है।
और देखिए मैं जहाँ वीडियो बनाते हैं अभी हम छत पर से वीडियो बना रहे हैं। इधर एक कबूतर आप लोगों को दिख रहा है, ऊपर आसमान में बादल है। ठीक है, तो मैं यहीं से वीडियो बनाते रहता हूँ। आप लोगों से मिलते हैं नए वीडियो में, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।